पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेजी पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंक पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी विकास पार्टी और स्वाभिमान पार्टी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कई छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर राष्ट्रवादी मोर्चा का गठन किया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रवादी विकास पार्टी 2 महीने पहले ही वजूद में आई है और पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अनुप कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि वर्तमान राजनीति में परिवर्तन बहुत जरूरी है। यूपी में जो चुनाव लड़ेंगे, कितने कैंडिडेट उतारने का इरादा है? देखिए, अभी तय नहीं किया है कि कितने कैंडिडेट होंगे, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हों और जीतने वाले कैंडिडेट्स हों। लेकिन ये अभी नहीं कहना मुश्किल है, हमारी शुरुआत है अभी इसको करने की। प्राथमिकता हमारी है कि नई राजनीति की शुरुआत की, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की, सत्ता नहीं सेवा की राजनीति की, डिसइंटीग्रेशन की नहीं इंटीग्रेशन की पॉलिटिक्स की, खंड खंड की नहीं अखंड भारत की राजनीति की, जहाँ पर समान स्वास्थ्य सेवाएं, समान शिक्षा सेवाएं, सबको रोजगार, कोई केवल बेरोजगारी जितनी बढ़ी है वो आप सभी जानते हैं। और ये जो 15 किलो अनाज की बात है, ये खुद सिद्ध करता है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। और रोज़गार देना मुश्किल नहीं है। अगर आप, जैसा बात भी हुई कि जो भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसको आप बढ़ाएंगे, गांव-गांव में आप कुटीर उद्योग लगाएंगे, आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, तो आपका, जैसे चाइना का एग्जांपल आपके सामने है, घर घर में वहाँ पर कुटीर उद्योग लगा हुआ है, तो देश बहुत सफल हो सकता है। और हमारा जो युवा वर्ग है उसको एक सही दिशा दी जा सकती है। जो आजकल अपराधीकरण बढ़ रहा है वो भी रुक जाएगा और उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। किसी पार्टी से मिलकर कोई महागठबंधन बनता है विपक्ष का, तो उसके प्रति आपका क्या? देखिए, महागठबंधन अगर सत्ता की बात नहीं है, हम लोगों ने कहा कि हमारी जो सोच है हमारी पार्टी की, आप लोगों ने देखा है, जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स और एक अच्छी राजनीति की, जो भारतीय संस्कृति और भारतीयता, राष्ट्रवाद वास्तव में की जो बात है, जो एकता की बात है, उस पर अगर बनेगा हमारा सैद्धांतिक रूप से उनके साथ मेलजोल होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम सत्ता हासिल करने के लिए किसी महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। आप अपने थ्रू इलेक्शन लड़ेंगे या किसी पार्टी का समर्थन भी लेंगे? देखिए, 3 लोग तो हम लोग अभी आ गए हैं और 23 लोग अभी बातचीत चल रही है, 23 लोग लाइन में हैं, तो 25 पार्टियां अभी साथ में आने वाली हैं। बहुत जल्दी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके 25 पार्टियों के वो बैठे होंगे जो इस विचारधारा को कि देश को बचाना है, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए बढ़ना है, एक अच्छी राजनीति और एक भारत की राजनीति करनी है, भारतीय संस्कृति पे बेस्ड। अब आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जल, वायु, धरती और अन्न, इन चारों चीज़ों का पूजन करते हैं किसी भी पूजा में। तो ये केवल पूजा नहीं है, ये है महत्व देना, जो अभी हमारे पांडे जी ने भी बात की। तो ये महत्व देना है इन चारों चीज़ों को कि पर्यावरण का और शुद्ध वायु ये हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, शुद्ध अन्न हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। अगर हम देश में शुद्ध पानी नहीं पी सकते तो क्या आप 70 साल के बाद बात करते हैं स्वतंत्रता की? तो बताया हमने कि कुछ दल साथ में आकर के देश की राजनीति को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, मूल्यों और मुद्दों पर आधारित हो, विचारधारा पर निर्भर हो, ऐसी राजनीति करने की कोशिश है। और उसके लिए पहला जो समय हमारे पास आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हस्तक्षेप करना है, वो कोशिश हम करेंगे। तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? 2-3 बातें हैं कि एक तो जैसा इन्होंने बताया कि भाई इस समय जो विभाजन की राजनीति चल रही है, इस विभाजन की राजनीति को समाप्त करना, कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर इस प्रकार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर, इसकी समानता हर व्यक्ति के साथ होनी चाहिए।
चाहिए। शिक्षा में अमीरों के लिए अलग शिक्षा, सरकारी शिक्षा गरीबों के लिए अलग शिक्षा, तो प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा जो होती है आसमान हो जाती है। तो सर, अमीर और गरीब हर कोई देखता है, पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपने क्या? आपको बताया ना, सबकी समानता, मतलब सबको समान शिक्षा, सबको समान स्वास्थ्य और अवसर की समानता। उसमें कुछ अपवाद हो सकता है कि कुछ लोग किसी कारण प्रगति के दौर में पीछे रह जाए, तो उनको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने के लिए कुछ पीछे से टेका हो जाए, लेकिन आमतौर पर सबके लिए एक साथ हो। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले चीन में उन्होंने सारे कोचिंग को बंद कर दिया। उनके आईपीओ आने वाले थे, अरबों रुपए का आईपीओ आने वाले थे, सारा बंद कर दिया उनका। सबको समान शिक्षा होगी। जब समान शिक्षा होगी तो समान अवसर होगी। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। नेशनल यूथ पार्टी देश के युवाओं के लिए एक अभियान चला रही है जो रोजगार परक हो, शिक्षा परक हो, ऐसे राजनीति देश में कैसे स्थापित हो, और उसी राजनीति पे हम काम कर रहे हैं। और पूरे देश में लगभग हर राज्य में नेशनल यूथ पार्टी की अपनी यूनिट है, और उसके माध्यम से वहाँ की सरकारों से हम मांग कर रहे हैं और चुनावी राजनीति में भी जा रहे हैं। दिल्ली में कोई ऑफिस है आपका? हाँ जी, दिल्ली में अपना ऑफिस है, पंखा रोड पे डावरी में, जो मेट्रो का गेट नंबर 3 है, वहीं पे ऑफिस है। और यूपी में कहाँ पर है सर? कहाँ पर है यूपी में? यूपी में लखनऊ में अपना ऑफिस है, बनारस में भी है, जौनपुर में, लगभग यूपी में 40 से अधिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऑफिस है। कितना टाइम हो गया सर आपके संगठन को? 10 साल। क्या क्या काम किए, कुछ मेन खास काम बता दीजिए। देखिए, देश के युवाओं के एजेंडा पे हमने पूरा काम किया है, और शिक्षा और रोजगार पे अलग अलग काम किया है। शराबों के खिलाफ भी हमारा कई अभियान चला है। केरल गवर्नमेंट ने और बिहार गवर्नमेंट ने हमारे मांगे वहाँ माना भी था, ठीक है। कई राज्यों ने नहीं माना, ठीक है। बाकी उसी आधार पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तो एक व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से स्वाभिमान पार्टी का गठन किया है। अब ब्रिगेडियर साहब से बात हुई और हमारे उनके विचार बहुत मिलते हैं। लंबे समय से मीटिंग्स होती रही, बात होती रही, फिर ये हुआ कि आखिर ये चीज़ें धरातल पे कैसे आएँ। तो हम लोगों ने तय किया कि हम एक मोर्चा बना करके काम करते हैं, और ये मोर्चा अभी उत्तर प्रदेश में सफल असफल हो इसकी बात नहीं है। अगर हम विचार से भी मिल करके एक साथ चलते रहे तो भविष्य में हम एक साथ मर्ज भी हो सकते हैं। यानी कि जितने दल के लोग हैं तो हम एक पूरा राष्ट्रीय विकल्प भविष्य में 2024 तक बनने की स्थिति में हो जाएंगे। तो ये जो दल बनाए हैं आपने, ये सोशल दल है या पॉलिटिकल दल है? पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है। और बेसिकली के.एन. गोविंदाचार्य जी, जो पहले बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं, उन्होंने एक विचार रखा कि व्यवस्थाओं के लिए लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन व्यवस्थाएं बदली नहीं जा रही हैं। कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कुछ परिवर्तनकारी काम कर सके। तो सेवा की राजनीति के उद्देश्य से, जो इसको कैरियर न मान करके सेवा करने का उद्देश्य लेकर के राजनीति करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हों और वो कुछ करें। तो वीरेंद्र पांडे जी हैं, हमारे नरेंद्र शर्मा जी हैं, हम सब लोग जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा उद्देश्य वही है कि हम अपने भारत को, अपने भारत का जैसा वो खोया हुआ जो हमारे सपनों का भारत था, वैसा भारत हम वापस बनाना चाहते हैं। और उसमें हमारी नीयत अगर ठीक रहेगी, यानी जो नेतृत्व करता है उसकी नीयत अगर ठीक रहेगी, तो निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, वो जो नियम है, जैसा देश का शासक होगा, जैसा देश का नेतृत्व होगा, वैसे ही प्रजा भी होगी। आज इन दलों में आपका कोई एक मुखिया है? फिलहाल वीरेंद्र पांडे जी हैं और ब्रिगेडियर अनूप शर्मा जी हैं। ये 2 लोग पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं। वीरेंद्र पांडे जी बहुत अनुभवी नेतृत्व करता है। आपको अजीत जोगी जी का प्रकरण मालूम होगा, जिनको उन्होंने रंगे हाथ पकड़वा दिया था। ये वही वीरेंद्र पांडे हैं जो छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी को विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में रंगे हाथ सीबीआई के सामने रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह और अरुण जेटली वगैरह पहुंचे थे। उन्होंने सिद्धांतों और नीतियों के कारण भाजपा छोड़ी है। उन्होंने छोड़ करके, और ये अब जो नया काम चल रहा है इसमें लगे हुए हैं, सभी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है, आप सक्सेस होंगे उसमें? अब ये तो ऐसा है कि
बनाना बहुत कठिन है और बनाना कठिन है, लेकिन बिगाड़ना बहुत आसान है। फिलहाल आपकी तो हौसले बुलंद होने चाहिए ना। नहीं, हमारा लक्ष्य ये है, जब लक्ष्य पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं है, तो अभी हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, वो टीम बनाते चले जा रहे हैं कि आखिर हमको एक राष्ट्रवादी विकल्प चाहिए देश में। वो राष्ट्रवादी विकल्प बनाने का प्रयास चल रहा है और धीरे धीरे वो कारवा बन रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो हस्तक्षेप की बात है, मतलब हम अपने कैंडिडेट जरूर खड़ा करेंगे। आप हमको संगठन के तौर पे न देख करके अगर एक ऐसा समूह देखें कि ये समूह भविष्य का परिवर्तनकारी समूह होगा, और आज हम सब मिल करके ऐसे कई जो 22 से 25 दल हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, सब ये सब मिल करके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तनकारी काम कर लेंगे। ये हमारा प्रयास है। जैसा कि आपको विदित है कि मैं ब्रिगेडियर अनिल श्रीवास्तव हूँ और राष्ट्रपति के द्वारा अलंकृत हूँ विशिष्ट सेवा मेडल से, और हमारी उम्र 73 ईयर्स है। हमें कोई अपने लिए अपेक्षा नहीं है, कोई हमारे अपने लिए कोई वो नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बात करते हैं पॉलिटिक्स की, क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, दुनिया भर की बातें बताएंगे, लेकिन उनको बताओ कि भाई आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते हो और क्यों नहीं करते हो। नहीं, पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज़ है और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। यही सोच हमारी भी थी। आप तो एक ब्रिगेडियर हैं सर, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स कहीं की कहीं जाएगी। इसीलिए इसी सब को लेकर के हमारे पास इस पार्टी में जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो सब जो है बहुत ही प्रशासनिक एक्सपीरियंस के साथ हैं। 35 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने यही सोच करके जोड़ा है। हमें अपनी पर्सनल कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भी एम्बिशन नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया, इज्जत दी, ओहदा दिया, बच्चे फैमिली अच्छी तरह से सेटल्ड है, कोई भी नहीं अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम गवर्नेंस को स्वच्छ करें और अच्छा गवर्नेंस दें जिससे कि समाज में सुधार हो। और जो हम चाहते हैं, खाली हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते उससे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने पॉलिटिक्स को ये ज्वाइन किया, पार्टी बनाई है। और इसका उद्देश्य जैसा बताया, सबसे पहला है राष्ट्रहित में जो भी है, जो आदमी राष्ट्रहित में बिलीव करता है, विश्वास करता है देश प्रेम में, वो हमारे यहाँ पार्टी में वेलकम है। और साथ में जो हमने मुद्दे अपने बताए कि स्वस्थ भारत हो, संपन्न भारत हो और सशक्त भारत हो, इस तरह से हम देश का निर्माण करना चाहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हमारे जैसे और बहुत से बुद्धिजीवी जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस पॉलिटिक्स में आएंगे और सेवा भाव से आएंगे, न कि प्रोफेशन के लिए आएंगे। हमें कोई प्रोफेशन की जरूरत नहीं है। 73 ईयर्स पर हमें क्या प्रोफेशन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ हम इसीलिए वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना समय खपा रहे हैं कि हम समाज में सुधार ला सकें, अच्छा गवर्नेंस दे सकें और जो अभी व्यवस्था चल रही है उसमें चेंज ला सकें। देखिए, महिलाओं का शोषण हो रहा है, आपका कहना बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में महिलाओं का संगठन बहुत कमज़ोर है। अभी किसी भी महिला को अगर मदद की आवश्यकता होती है तो कोई ऐसा सुरक्षित संगठन नहीं है जहां वो आसानी से पहुंच जाए। कहीं उसे एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, कहीं उसे थाने जाना पड़ता है जहां वो जाने से बहुत हिचकिचाती है। तो हम जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं उनके पास बहुत समय होता है और उनमें बड़ी इच्छा शक्ति है अपने घर के बच्चों को, स्त्रियों को सुरक्षित देखने की। तो हम उनका उपयोग करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है या हम सत्ता में आते हैं तो हम सबसे पहले तो हर पुलिस थाने के पास, चाहे वो ट्रैफिक में हो या कहीं भी हो, वहाँ पर एक महिला पुलिस को अलग से बिठाना शुरू करेंगे जो हमारे उस एरिया की होंगी, ताकि जो भी महिला उस एरिया की है वो जानती है कि यहाँ बैठने वाली महिला वो उसके अपने एरिया की है और उसके पास जाके वो सुरक्षित रहेगी, उसे पूरी सुरक्षा मिल सकेगी। उसके अलावा हम उनको बच्चियों को स्मार्टफोन देंगे जिसमें पैनिक बटन होगा
और वो सीधे PCR वैन से कनेक्टेड होगा, थानों से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से कोई ऐसी अनहोनी होती है तो वो तुरंत बटन दबाएं और सुरक्षा उनको मिल सके। एक्चुअल में काम करेगी, बिकॉज ऐसा होता है कि सरकार जो है हेल्पलाइन नंबर तो दे देती है, पर जब उसमें कोई कॉल करता है ना तो कॉल नहीं होती। आपने जो बात कही है, मैं उसमें यही बात जोड़ रही हूँ कि हम पुलिस जो एक ट्रेडिशनल पुलिस है उस पर हम निर्भर नहीं करेंगे। हम उस एरिया की महिलाओं को एक्टिव करेंगे, उनका संगठन बनाएंगे, और अगर सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद चाहिए या संगठन की कोई मदद चाहिए तो उनको दे के और उन्हें हम जागरूक करेंगे कि अपने एरिया की बच्चियों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए। फ़ोन कॉल पे या उनकी पुकार पे या वो जाने के पहले अपना शेड्यूल बता सके कि वो उनको इस समय जाना ज़रूरी है, जो सुरक्षित समय नहीं है, तो वो उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगी उस एरिया की जो सशक्त महिलाएं। सिर्फ सरकार पे हम निर्भर रहें ऐसी बात नहीं कह रही हूँ मैं। मेरा कहना है कि उन बच्चों से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती हैं हाउसवाइफ्स, और बच्चियाँ भी उनके सामने खुल के अपनी समस्याएं रख सकती हैं। तो हम इस शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने की कोशिश करेंगे।